जाहिर है पंडित अगर दरवाज़ा नहीं खोलता तो पुलिस कुछ भी सोच सकती थी। किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत होकर पुलिस पंडित का दरवाज़ा भी तोड़ सकती है। ऐसा हो गया तो वो तो खामखाई रगड़े में आ जाएंगे दोनों। एक तो सारा रहस्य खुल जाएगा कि दोनों जिंदा हैं, दूसरे भीतर लाश है और लाश के साथ मौजूद वो दोनों हैं। दोनों इस हत्या के चक्कर में भी रगड़ लिए जाएंगे। ट्रेन तभी पंडित के फ्लैट की कॉल बेल बजी। ठक ठक धड़ाक धड़ाक, फिर दरवाजे पर ठोकरें भी पड़ी। फिर पंडित भला कैसे दरवाज़ा खोलता, वो तो मर चुका था और उन दोनों में से दरवाज़ा खोलने का साहस किसी में था नहीं। कोई है। फिर बाहर से आवाज़ भी आई। फिर कॉल बेल दूर तक और आवाज़ें मिली जुली आने लगी। बाहर ऊपर नीचे के फ्लैटों के मालिक भी चिल्लपों सुनाई देने लगी, पर भीतर लाश टस से मस नहीं हुई। अर्जुन, समझ ले गिरफ्तारी पक्की। अब तो पड़ोसियों के सामने पुलिस जबरन इस फ्लैट में घुसेगी और कूदकर इसी नतीजे पर जा पहुंचेगी कि भीतर हम इसकी हत्या कर रहे थे, तभी हमने दरवाज़ा नहीं खोला। चिंता की लकीरें अर्जुन के चेहरे पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। सिगरेट का टोटा उसने खिड़की से नीचे फेंक दिया। दादा देख तो, तभी देवी सिंह किसी उम्मीद से बोला। नब्ज़ तो चल रही दिखती है। उसने मृत पंडित की नब्ज़ थाम रखी थी। इन बुढ़ों के जिस्म में पता नहीं नब्ज़ होती भी है या नहीं। घड़ी की माफिक कभी चलने लगती है, कभी रुक जाती है। वैसे जैसे एकाएक सेल कमज़ोर पड़ गए हों। देवी सिंह ने गहरी सांस छोड़ते पंडित की कलाई छोड़ दी। धाड़ कलाई फटाक से खटिया पर जा लटकी। बाहर दरवाजे पर अभी भी धक्कम पेल हो रही थी, पर मजाल है कोई दरवाज़ा खोल जाए, पंडित जाग जाए या होश में आ जाए। चल यार, जो होगा देखी जाएगी। अर्जुन नागपाल ने हाथ झटका। इधर इन्होंने उम्मीद छोड़ दी, उधर से बाहर वालों ने उम्मीद छोड़ दी कि दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। देवी सिंह और अर्जुन दो कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए और बेचैनी से पंडित हरिनारायण की लाश को घूरने लगे। ठाक ठाक, तभी अर्जुन नागपाल के ताले पर बाहर से चोटें पड़ने लगी। ठाक ठाक। देवी सिंह एक सकते में होश में आया। उसने इशारे से अर्जुन नागपाल को कुछ कहा। अर्जुन नागपाल भी चिंकता हुआ उसकी निगाहों का अनुसरण करने लगा। ठाक ठाक, बाहर अर्जुन के ताला तोड़ने की कोशिशें हो रही थी और इधर पंडित हरिनारायण के हाथ पैर का एक फड़फड़ाने शुरू हो गया। उसके हाथ उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे, मानो जैन किसी गहरी सोच में डूबा, मानो 10 साल से कोमा में पड़ा मरीज का एक होश में आ रहा। ठाक ठाक। नहीं, अर्जुन के फ्लैट के बाहर कोई है, ताला तोड़ रहा है। बेचारा करम जाला, पता नहीं नसीब में क्या लिखवा के आया है। फिर पंडित हरिनारायण एक बड़बड़ाता उनकी तरफ पीठ करता खटिया से उठ बैठा। फिर अपने दरवाजे की तरफ भागा। राम राम। उस यतीम बेचारे को एक नैना ही मिली थी, उसे भी ऊपर वाले ने छीन लिया। मुझे भी तो कुछ नहीं समझता, वो जब देखो गुर्राता रहता है। फिर पंडित हरिनारायण का हाथ दरवाजे की सिटकनी खोलने के लिए बढ़ा। उसे पता ही ना चला कि देवी सिंह और अर्जुन उसके बेडरूम में बैठे हैं। वो तो एकाएक बगुले की भांति खटिया के दूसरी तरफ से उठ खड़ा भागा था। अब बोलो। देवी सिंह भीगी आंखों से मुस्कुराया। सांप है कि बाप है? शायद। अर्जुन नागपाल का स्वर भी भर रहा है। ये सांप ही मेरा बाप है। क्या बात है, क्यों तोड़ रहे हो ताला? पंडित हरिनारायण बाहर निकलता गरजा। पंडित जी, आपने अर्जुन नागपाल को तो नहीं देखा? प्रभु दयाल की आवाज़। कौन अर्जुन? कैसा अर्जुन? पंडित हरिनारायण बोला। कहाँ है अर्जुन? छी। प्रभुदयाल कुछ कहता कहता रुक गया। वो तो मारा गया। कह दो मारा गया। पंडित हरिनारायण ने प्रभुदयाल को के शब्द पूरे किए। अर्जुन व देवी सिंह की नज़रें एकाएक मिली। पंडित ने एक वो बक दिया जो उन्होंने पंडित को अपनी मौत की बात बताया था। हे भगवान, मन ही मन बुदबुदाते देवी सिंह ने अपना माथा पीटा। अभी तो इस खबर की ना तो पुष्टि हुई है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट में यह खबर लीक हुई की है। जवाब दीजिए, आपको कैसे पता चला? प्रभुदयाल तीखे स्वर में बोला। अरे बाप हूँ मैं उसका। हरिनारायण का स्वर यकायक भर्रा उठा। वो समझे ना समझे, पर रोज़ रात मेरे सपनों में वही आता है। कभी कभी मैंने सपने में देखा, अभी मैंने सपने में देखा अर्जुन की लाश मेरे सामने पड़ी है। ओह, तभी मारे इतने खटखटाने पर भी आपने दरवाज़ा नहीं खोला। बड़ी गहरी नींद सोए थे। सॉरी पंडित जी, मुझे अपने किए का बेहद अफसोस है। थोड़ी देर और ठहर जाते तो मैं अपने यतीम अर्जुन का दाह संस्कार कर लेता। क्या पता उस यतीम को चिता को कोई आग भी देने वाला है या नहीं। कम से कम मैं सपने में तो अपने बच्चे को संस्कार कर देता। अर्जुन नागपाल अपने हाथ को आंखों पर ढकता सिर झुकाता चला गया। आंसू उसकी आंखों में अब से बाढ़ बनकर बस छूटने वाले थे। पर पंडित जी, मैंने आपका सपना कैसे तोड़ दिया? प्रभुदयाल बोला। आपने उसके ताले पर दस्तक दी, मुझे लगा कि मेरे दिल पर कोई हथौड़ा बजा और सपना टूट गया। क्षमा कीजिए, क्षमा, हाथ जोड़कर क्षमा। आप प्लीज़ अब आराम कीजिए। धड़ाक जवाब में पंडित हरिनारायण दरवाजे फटाक से बंद करता बेडरूम में पहुंचा तो वहीं थम गया। सामने भीगी आंखों से घूरते देवी सिंह और अर्जुन बैठे थे।